आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। देश के लोकतंत्र के महापर्व में चुनाव हुआ, मतगणना हुई, एग्जिट पोल आए और परिणाम भी अब सामने आ गए। देश की जनता ने इस बार किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है, इसलिए किसी का दम टूटा है, किसी का भ्रम टूटा है। कोई सरकार बनाने को लालायित है और कोई सरकार बना रही। अभी स्पष्ट कुछ नहीं, और जब कुछ चीजें स्पष्ट नहीं होती है तो दौड़ भाग लगाना लाजमी हो जाता है। इस समय वर्तमान में यही परिदृश्य सामने घूम रहा है। सिर्फ दौड़ भाग है, स्पष्ट बहुमत किसी के पास नहीं है। बड़ी बात यह है, इस लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद सत्ता की चाबी दो दलों के पास है, और दोनों दल अपने आप में उनकी मजबूरियां हैं और अपने आप में उनका गुणागणित भी है। उसमें से नीतीश कुमार बिहार से आते हैं, जिन्हें लोग नीतीश कुमार के नाम से भी जानते हैं, और इसी के साथ पलटू राम के नाम से उन्हें ज्यादा जाना जाता है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं, जिन्होंने स्टेट में भी सरकार बना ली है, लेकिन सेंट्रल में सरकार बनाने की चाबी भी उनके पास है। अर्थात देखा जाए तो इंडिया और एनडीए दोनों पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उन्हें सत्ता की चाबी ढूंढना पड़ रहा है। अगर एक तरफ कहा जाए, जहां प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ रही थी, अर्थात मोदी ही चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव से पहले कभी नहीं कहा जाता था कि भाजपा चुनाव लड़ रही है या एनडीए चुनाव लड़ रही है। सिर्फ ये कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो दल एक तरफ, मोदी एक तरफ थे, जिसका नतीजा था आज पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। कहीं ना कहीं आरएसएस भी रुष्ट था और भाजपा भी इस बात से रुष्ट थी। दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से दावा किया जाता था 400 पार के बाद जो बची हुई सीटें हैं वही मोदी जीत रहे हैं। ना ये सच हुए ना वो सच हुए। सच वो हुआ जो देश की जनता ने किया, और देश की जनता ने ऐसा किया कि किसी को पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं दी। सत्ता की चाबी भी किसी एक को नहीं दी, दो को दे दी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, चंद्रबाबू नायडू की तरफ से दावा किया जा रहा है, अगर अमित शाह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो वो एनडीए को सपोर्ट नहीं करेंगे, इंडिया में चले जाएंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार लगातार सन्नाटे में हैं, और जब वो बिहार से दिल्ली रवाना हुए, जब एयरपोर्ट या फ्लाइट में बैठे तो उनके भतीजे तेजस्वी उनके पीछे विराजमान थे। लेकिन पता नहीं कब वो चाचा के बगल आके बैठ गए, और जब मुद्दा गर्म हो, चाचा भतीजे एक हों, एक साथ बैठे हों, तो कुछ ना कुछ गणित तो पकती ही है। लेकिन अगर देखा जाए राजनीति के इतिहास का, तो चाचा भतीजे की बनी भी है और बिगड़ी भी है। अभी हाल में ही कई स्टेटों के परिणाम आपके सामने हैं, लेकिन इस बार जो किंग मेकर की स्थिति में आए हैं वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही हैं। जिसको चाहेंगे उसको वो दोनों लोग प्रधानमंत्री बना सकते हैं, इंडिया को बना सकते हैं और एनडीए को भी बना सकते हैं। अब उनका अपना बेनिफिट कहाँ होगा, किधर होगा, तभी वो इस बात पे राजी होंगे। एक तरफ दावा किया जा रहा है एनडीए गठबंधन ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है, और वो कुछ दिन में ही राष्ट्रपति को सौंपने जाएंगे कि मेरे पास इतना बहुमत है, मुझे आमंत्रित किया जाए। वहीं अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग होना बाकी है। इंडिया गठबंधन में अभी तो पाल मेल गठजोड़ की बात चल रही, किसे क्या करना है और किसे क्या देना है, और कुछ को जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इनको साथ लाएं और इनको जोड़ें, इनको तोड़ें।
यह भी खबर आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान भी कहीं ना कहीं रुष्ट होते नजर आ रहे हैं। अगर वो रुष्ट हो जाते हैं तो गणित कुछ और ही होता है। खैर, देखते रहिए आप निष्पक्ष दस्तक। किसकी बनेगी सरकार, कहां से गुणागणित होगा पार, ये संशय है और सस्पेंस बरकरार है। क्योंकि भारत के इतिहास में रहा है, मधु कोड़ा जैसा विधायक, एक निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री भी बना है और 23 महीने की सरकार भी चलाई है। इससे पहले चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री बने हैं। इसलिए राजनीति में अब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। कौन बनेगा प्रधानमंत्री और कैसे बनेगा प्रधानमंत्री, इस पर अपनी नजर गड़ाए रखने के लिए आप निरंतर देखते रहिए निष्पक्ष